नमस्कार, आयकॉन टी व्हीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण या ठिकाणी बसलेलो आहोत आणि आपल्यासोबत आहेत भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष हमीद बागवान, शहर अध्यक्ष आहेत अशफान बागवान। यांना नुकतीच नियुक्तीपत्र मिळालेलं आहे आणि काम यांचं स्वाभाविक आहे, भ्रष्टाचार विरोधी आहे। का बरं भ्रष्टाचार विरोधी काम करण्याची एवढी आवश्यकता का भासते? याच्या मागचं सोपं आणि सरळ उदाहरण आहे की शासकीय अधिकारी आपलं स्वतःचं काम व्यवस्थित करत नाही आहे, त्यामुळे लोकांना यात सहभाग घेणं किंवा त्यांच्या विरुद्ध बोलणं गरजेचं आहे। आपण नेमकं विचारूया की या मागची सर जे आहेत हमीद बागवान, आपला भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जिल्हाध्यक्ष, यांना विचारूया की त्यांची पुढे कार्यपद्धती काय राहणार आहे आणि आपण नेमकं काय काम करणार आहात। अभी ऐसा है सर कि जलगांव ज़िले में क्या पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में हर सरकारी कार्यालय के अंदर एजेंट की भरमार हो गई है। सब कुछ काम एजेंट थ्रू होता है। कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी कोई फॉर्म भरने को तैयार नहीं है और एजेंट थ्रू किसी शासकीय फ़ी अगर 100 रुपये है तो उसको आदमी को 1000 और 2000 रुपये खर्चा आने के बावजूद उसे घूमना पड़ता है, उसके काम नहीं हो पाते और अक्सर करके गरीब जनता ही परेशान होती है। तो गरीब जनता के मुद्दों को हमने ध्यान में रखते हुए और हमारी जो समिति है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है। सभी सरकार के जीआर वगैरह हमारे पास रहते हैं और उसके मुताबिक जो भी शासकीय फ़ीस है, जैसे आरटीओ के लाइसेंस बना, आज कॉलेज के लड़के हैं लेकिन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लाइसेंस नहीं बना के देते और कोई हादसा होता है तो इसके लिए हमने शासकीय फ़ी में गरीब गर्जू जो बेरोज़गार लोग हैं, जो रिक्शा चला के पेट भर सकता है, उधर निर्वाह कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए हमने शासकीय फ़ी में लाइसेंस बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, आधार सेटिंग करवाना। जो गरीब गर्जू है, आज जिनके प्लाट है, जो 15-15, 20-20, 30-30 लाख के घरों में रहते, वो लोगों को तो अनाज मिलता है, शासन से धान्य मिलता है, लेकिन जो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी है उसका आधार शेडिंग अभी तक नहीं हो पाया है। कई गर्जू हमारे पास आते हैं तो ऐसे लोगों के काम कराएं, फ्री में कराना, कोई आरोग्य के काम फ्री में कराना। आज सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है तो उसके तरफ कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं और नर्स स्टाफ ऐसा उनके ऊपर रुबाब करता है कैसा कुछ जुर्म करके आया है और बीमारी तो किसी को बोल के नहीं आती है। तो ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़े रहना, आरोग्य की पूरा सपोर्टिंग करना, जो भी उनको मेडिकल की सुविधा चाहिए अगर नहीं उपलब्ध है तो करा के देना। और जो बच्चों का आज कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्कूल में दाखिला नहीं कर पाते, एडमिशन नहीं कर पाते, जिनके पास फ़ीस भरने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन फ़ीस तथाकथित रहती, जो ऑन रिकॉर्ड कोई फ़ीस ना होने के कारण तो भी बहुत से स्कूल कॉलेज फ़ीस मांगते हैं। एडमिशन फ़ीस के नाम पे लोगों की, जनता की लूट हो रही है। ऐसी जगहों पे गर्जू लोगों को फ्री में एडमिशन करवाना और जो 12वीं के बाद में जिनके पास में पैसा नहीं है आगे पढ़ाई के लिए, उनको सपोर्ट करना और विविध ऐसी जितनी भी आरोग्य सेवा बोलो, शासकीय काम बोलो, ये हमारी संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। और कोई भी मदद शासन प्रशासन या सामाजिक कार्य के लिए जिसको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारी संगठन करेगी। विविध कार्यक्रम लेंगे, खेल के, स्पोर्ट के, और जो भी आरोग्य शिविर लेंगे, इसमें लोगों की, जनता की मदद करेंगे। और जिसको जो भी सहायता चाहिए कायदे के ताल्लुक से, शासकीय कामों के ताल्लुक से, वो उसको सलाह मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। जो भी हमारी सभी समाज के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जिनके पास पैसा नहीं है और लड़की की शादियाँ करने के लिए, तो वो भी हम लोग शादियाँ करा के देंगे। पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा हर तरीके से, जिसमें कोई फीस नहीं रहेगी, कोई पैसा नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए मदद की जाएगी। और हमारी संगठन में सभी समाज के लोग हैं और जो भी लोग इच्छुक है, जो ईमानदारी से काम करना चाहते, तो लोगों को भी हम हमारी संगठन में लेंगे। और जा कहीं पर भी किसी को कोई भी दिक्कत आती है प्रशासन शासन के कामों में, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमसे राब्ता करना, हमसे संपर्क करना, हम उनका सपोर्ट करेंगे। हमारा संपर्क कार्यालय एक स्टार कंप्यूटर के पास में भ्रष्टाचार विरोधी समिति का ऑफिस तांबापुरा के अंदर, और एक दूसरा ऑफिस है बागवान मोहल्ला जोशीपेट के अंदर।
दोनों ऑफिसों में आके आप जो भी तकरार है या जो भी मदद चाहिए आप आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमीद सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि आप प्रोजेक्ट भी अच्छा कर रहे हो और सभी धर्मियों के लिए और सभी प्रकार के उसमें काम है और भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है, लेकिन आप ऑफिस में कब अवेलेबल रहेंगे और सामने वाला कब आ सकता है? कुछ ऐसा डेट फिक्स है क्या कि उस दिन सार्वजनिक तौर पे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीट कर पाए और अपनी तकरार आपके पास ला सके? सेकंड संडे, हर महीने का सेकंड संडे जो रहेगा वहाँ पे सरकार अपनी जनता ला सकती है और सभी धर्म के को किसी भी धर्म का हो जो भी हो और जो भी मुद्दे उनके, चाहे शासकीय प्रशासकीय सामाजिक, जो भी उनको मदद सहायता लगेंगी, जो भी गाइडेंस लगेंगी, जो भी सपोर्ट लगेगा, हम तत्पर हैं। हर सेकंड संडे को, हर महीने के सेकंड संडे को बागवान मोहल्ला जोशीपेट के अंदर बौरा गली के बाजू में ही भ्रष्टाचार विरोधी समिति का ऑफिस है, वहाँ पे आ सकते हैं। और आएंगे तो जो भी आपकी समस्या है वो एक पेपर पे लिख के लाना, या कोई पेपर वर्क की समस्या है तो वो लाना अपने साथ में, डिटेल लाना, ताकि हम आपको पूरा गाइडलाइन और पूरा सपोर्ट कर सके, पूरी मदद कर सके, पूरी सहायता कर सके। हमीद सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही जगह पे एक जैसे जनता दरबार हो गया आपका, बराबर है, तो वहाँ पे लोग आएंगे। लेकिन सर, मेरा ये कहना था कि प्रॉब्लम तो अलग अलग होते हैं और कई प्रकार के, यानी कोई प्रशासकीय होगा, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होगा, पुलिस से रिलेटेड होगा, कोई व्यापारी से रिलेटेड होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? हमारी जो भ्रष्टाचार विरोधी समिति है और समिति के जो प्रमुख है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सैयद साबिर सर, इन्होंने टीम के अंदर ऐसा रखा है कि रिटायर जज, वकील, प्रशासनिक जो पीआई, एसपी वगैरह जो रिटायर है, ऐसे सरकारी कर्मचारी इसमें हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इसमें सभी तरह के लोग हमारे समिति के अंदर है। और जो भी गाइडलाइंस रहती, तो जहाँ पर भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है ना, तो पूरा गाइडलाइन मिलता है। जो भी जनता दरबार में जो भी समस्या आएगी, तो इसके लिए हम लोग जहाँ पे हमें लगता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाते, तो हम आगे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं इनसे बात करके, इनसे कांटेक्ट करके, संपर्क करके, जो भी इसमें ज़रूरत रहती है, इसमें सहायता की मदद की किस तरह से ये काम करना, तो पूरा उनका गाइडलाइन होता है और उनके थ्रू आगे काम होता है। और हम इसीलिए जो भी हम कह रहे हैं, तो इनके सपोर्ट से हम आगे प्रयास करते हैं कि भाई जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं, जो भी काम है, ये पूरे हो, इसका पूरा हम प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के लिए हमीद बागवान सर जो काम कर रहे हो, सही में एक अलग तरीका है और जो उन्होंने सोच रखी है कि जो भी रिटायरमेंट अधिकारी है उनके पास बड़े बड़े जो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। जो जिलाध्यक्ष है, लेकिन जाहिर सी बात है पूरे ज़िले का काम उनको संभालना है। लेकिन शहर अध्यक्ष जो है सर है अशफाक बागवान, ये रेगुलर जलगांव ही संभालने वाले हैं। हम उनको पूछेंगे कि अगर सोचो राशन का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कैसा सॉल्व करेंगे? सर, मैं तो पहले ये बात का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इस समिति में लिया गया, और दूसरा ये कि राशन के मुद्दे के लिहाज से मैं भी खुद राशन दुकानदार होने की इससे मैं ग्राहक की जो तकलीफ़ है उसको समझ सकता हूँ और वो अपने में फीलिंग कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से अगर सर ने जो ऑर्डर मेरे को किया, अमित सर ने, कि भाई आपको ये लोगों को देखना है, ये कंप्लीट करना है, तो वो मैंने फॉलोअप लेना भी है। और मेरे लिहाज से अगर जलगांव में कोई लोग आए कि भाई हमारा ये ऐसा ऐसा मसला है, वो होने वाला है, तो मैं 2001 वो चीज़ के लिए अग्रसर हूँ और उनका प्रतिबंधक बंदा रहूँगा करने के लिए। दूसरी बात कि जो लोग मेरे से कोई नाराज़ होंगे या भाई कोई चीज़ के लिए मेरे से अगर नहीं हुआ होगा या कोई बात अगर रुक जा रही है, तो मैं उसके लिए भी क्षमा यार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा कोशिश करूँगा कि भाई मैं उनके काम के लिए और कोशिश करूँ। क्योंकि मैं दुकानदार होने की वजह से मेरे को ये चीज़, जो लोग मेरे तक आते हैं कि भाई हमारे कार्ड बंद है, भाई हमारे घर में इतने लोग खाने वाले हैं, हम इतने गरीब लोग हैं, हमारा ऐसा ऐसा परिवार है, तो उसके लिए भी हमारे दिल में ऐसी तलमल रहती है कि भाई ये लोगों का भी चालू हो जाए, ये लोगों को भी अनाज मिलना चाहिए।
तो उसके लिए अब ऐसा हुआ कि भाई हमारे जो सर हुए एक हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया वो चीज़ के लिए कि भाई अब यहाँ से अपनों को ये काम स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो जो लोगों का अपनों को कराना है तो यही प्लेटफॉर्म से अपनों को वो चीज़ को कंप्लीट करना है। ज़रूर अशफाक भाई, जो आपकी काम करने की जो तड़मल है वो नज़र आ रही है और आप वो ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि बस चाहत हो तो सब कुछ पॉसिबल है। और हमीद सर तो है ही, और आप लोगों ने जो कंसेप्ट रखा है वो सही में जलगांव में पहली बार है और यूनिक है। और हमारे आईकॉन टीवी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसमें ज़रूर सक्सेस रहोगे। धन्यवाद।